अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 413 और फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सक्लारी क्वाल्स हो गया। लेट्स चलिए पिताजी। महादेव के लिए किसी भी नियम का पालन करना अनिवार्य नहीं, फिर भी वो हर नियम का पालन करते हैं। इसीलिए आज उन्होंने शंख ध्वनि का सम्मान किया और जलंधर ने भी वैसा ही किया, क्योंकि वो भी यही समझता है कि वो जिस उद्देश्य के लिए युद्ध कर रहा है वो उचित, न्यायपूर्ण होना तब तक अवश्य था जब तक वो इंद्र से प्रतिशोध ले रहा था। किंतु अहंकार एवं महत्वाकांक्षा से उन्मत्त होकर उसने महादेव को चुनौती दी है। देवी, इसका कारण है जलंधर में असुरक्षा की भावना। महादेव ने कहा था कि जलंधर में भीतर ही भीतर आज भी वही बालक है। अपनी मां को खोने के भय के परिणाम स्वरूप उसके जीवन में आई असुरक्षा की भावना से वो उबर नहीं पा रहा है। जलंधर बारंबार यही सोचने की भूल कर रहा है कि बारी विजय उसे इस भय और असुरक्षा से मुक्ति दिला दे। भय, असुरक्षा और अपनी कृतियों को न्यायपूर्ण समझकर अपने सदाचारी होने का भ्रम, जलंधर में इन तीनों का सम्मिश्रण होना भयानक अथवा अत्यंत विनाशकारी परिणामों का कारक सिद्ध हो सकता है, न केवल स्वयं के लिए अपितु असुरों के लिए भी। ऐसा क्या हुआ मुझसे कि आज मेरे पास कोई भी नहीं? न मां, न आचार्य और न ही वृंदा। ये तीनों तो मेरे जीवन का स्तंभ थे। मेरा जीवन इनसे ही पूर्ण था। ऐसा क्या हो गया कि मैं अकेला रह गया? मैं तो केवल न्याय के लिए युद्ध कर रहा था, अन्याय के विरुद्ध लड़ रहा था। तुम्हारी अपनी माँ की हत्या हुई थी ना?
से वियोग का दुख तुमसे अधिक कौन समझ सकता है? हाँ, ठीक कहा तुमने। माँ को खो देना मेरे जीवन का सबसे पहला दुख था। इसलिए तुमने किसी और की माँ का अपहरण कर लिया? क्या तुम्हें गणेश और कार्तिकेय की पीड़ा का आभास नहीं? नहीं, वो केवल मेरे लिए मेरी मृत्यु का माध्यम है। क्या तुम्हें विश्वास है कि जो तुम कर रहे हो वो उचित है? निसंदेह। यदि मन में कोई शंका नहीं तो फिर प्रश्न क्यों कर रहे हो कि तुम अकेले रह गए? क्यों सोच रहे हो कि क्या दोष था तुम्हारा? क्यों आए हो तुम यहाँ? किसने भेजा है तुम्हें? माँ को खोना तुम्हारा दुर्भाग्य था, अन्याय था तुम्हारे साथ, किंतु आचार्य जिन्होंने तुम्हें आश्रय दिया, पोषित किया, मार्गदर्शन किया और सदैव तुम्हारा साथ दिया, उन्हें खो देने का दोष तुम्हारा है जलंधर। तुमने शिष्य की मर्यादा भंग की है, अपमान किया अपने गुरु का, इसलिए वो तुम्हारे साथ नहीं है। चले जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ। वृंदा की मृत्यु का दोष भी तुम्हारा है जलंधर। क्या तुम्हें इसका बोध नहीं? जाओ। वृंदा की मृत्यु नहीं हुई है, उसे दंड मिला है तुम्हारी अर्धांगिनी होने का, तुम्हारी पत्नी होने का। जलंधर नहीं, मैं दोषी नहीं हूं। मैंने जो कुछ भी किया अपनी सुरक्षा ही तो किया, अपना वर्चस्व स्थापित करने ही तो किया। इसमें मेरा क्या दोष हो सकता है? तुम मुझे यहां भ्रमित करने आए हो। मैं तुम्हारी भांति कायर नहीं हूं जो अपनी मां को अकेला छोड़कर पलायन कर गया। तर्क दो, कहो कि मां ने तुमसे कहा था, वचन दिया था कि चले जाओ, इसीलिए तुम चले गए। मां को अकेला छोड़कर उस दुराचार इंद्र का सामना करने हेतु अपने प्राणों की रक्षा कर ली तुमने। जाओ, तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आज की ये रात शेष है, कल प्रातः जो भी तुम्हारा निर्णय होगा वही तुम्हारा भविष्य निश्चित करेगा। हाँ, मैं अपना भविष्य निश्चित करूंगा। केवल मैं, और मैं वो निश्चित कर भी चुका हूं। मैं अमर हूं, अजय हूं मैं, और कल मैं युद्ध से विजयी होकर लौटूंगा। सुना तुमने? सर्वशक्तिशाली जलंधर की जय जयकार। कृपया भोजन ग्रहण करें गणेश। नहीं, हमारी इच्छा नहीं। पिताजी, विश्राम करो।
प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। तुमने अपने सामर्थ्य अनुसार प्रयास किया था। क्षमा मांगने की आवश्यकता ही क्यों? मैं जानता हूं प्रभु, जलंधर की अग्नि से सब भस्म हो जाते हैं, किंतु मैं ना केवल मैं जीवित हूं, अभी तो मेरे शरीर पर एक भी घाव नहीं। मुझ पे होने वाले प्रत्येक प्रहार आपको अपने ऊपर सहना पड़ा। इसके लिए क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। जी, यहाँ पे जो चीज़ें शिव जी ने की हैं, मर्यादा का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं किया। हालाँकि शिव जी हैं वो, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई जो नियम है ना, वो लागू नहीं है। वो पालन करें या ना करें, तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने नियम का पालन किया और जलंधर को उन्होंने छोड़ ही दिया वक़्ती तौर पर, क्योंकि शाम हो चुकी है, सूर्यास्त हो चुका है। तो इस नियम का उन्होंने पालन किया, जिसकी प्रशंसा जो है वो सारे कर रही हैं और माता लक्ष्मी जी भी यही बात कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर जलंधर को देखें तो जलंधर जो है ना, वो बहुत सारे सवालात उसके मन में जन्म ले चुके हैं, क्योंकि जो गलत कर रहा होता है ना, तो उसका मन कभी भी शांत नहीं हो सकता। उसका सुकून जो है ना, वो तबाह हो ही जाता है। जलंधर को ये तो पता है कि उसने क्या-क्या बुराइयां की हुई हैं, लेकिन वो अपने आप को उस कटहरे में खड़ा करने के लिए राजी नहीं है। तो आज उसने अपने आप से जब प्रश्न करना शुरू किए, तो उसको जो उत्तर मिला है वो सच था। और सच को हजम करना काफी ज्यादा मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि सच तो बड़ा कड़वा होता है। जलंधर को लग रहा है कि उसने कुछ भी नहीं किया। ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ बुरा ना किया हो और इंसान के साथ बुरा हो जाए? ये तो हो ही नहीं सकता। जलंधर ने जितने भी बुरे कार्य किए हैं, उसको लगता है कि उसने वो सब कुछ अपना इंसाफ पाने के लिए किए हैं। और उसे अब भी लगता है कि वो जो कुछ कर रहा है वो सही कर रहा है, ये उसका हक है और यही चीजें वो गलत कर रहा है। तो अपने मन से जब उसने प्रश्न किए हैं, तो उसको जवाब मिला है कि चलो ठीक है, तुमने जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो गलत हुआ। तुम्हारी माँ की हत्या जो देवराज इंद्र ने की वो गलत की, उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसका इंसाफ तुमने ले लिया, वो युद्ध तुमने जीत लिया, वो सिला तुम्हें, वो अजर तुम्हें मिल गया। सब लोगों ने इस चीज के ऊपर कोई आपत्ति नहीं की कि तुम्हें जो इंसाफ मिलना चाहिए था वो मिला है। किसी को कोई एतराज नहीं था कि तुमने देव राजेंद्र के साथ युद्ध क्यों किया, उन्हें पराजय क्यों किया, तुम्हें कुछ नहीं कहा गया। लेकिन उसके बाद तुमने बहुत सारी मर्यादाएं जो हैं उनका उल्लंघन किया है। अपना एक शिष्य होने के नाते एक गुरु को जो सम्मान देना चाहिए, जो उनकी इज्जत और एहतराम करनी चाहिए, वो तुमने नहीं की। एक शिष्य होने के नाते तुमने अपने गुरु का अपमान किया है, जिन्होंने तुम्हारा पालन पोषण किया, जिन्होंने तुम्हें पनाह दी, जिन्होंने तुम्हें शिक्षा दी। तुम आज जो कुछ भी हो उनकी वजह से हो, लेकिन तुम अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरु का भी अपमान कर सकती हो, तो ये तुमने गलत किया है। ये वो चीजें हैं जो तुम्हें शांत नहीं रहने दे रही, ये वो चीजें हैं जो तुम्हारा सुकून छीन चुकी हैं। और उसके बाद वृंदा की अगर बात करें तो उनका क्या कसूर था?
वो तो बिल्कुल ठीक चल रही थी, धर्म के रास्ते पे चलती थी, लेकिन इनकी अर्धांगिनी होने के वजह से उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन करना चाहा कि अपने पति के लिए एक ऐसी पूजा का निर्माण उन्होंने रखा जिसके बाद ये जो है वो अजय हो जाते। उसके बाद इनको अमरता का वरदान मिल जाना था, इनकी मृत्यु कोई भी नहीं कर सकता था। तो ये तो अधर्मी है। वृंदा जो है वो ठीक थी, लेकिन उनकी सिर्फ गलती इतनी है कि अधर्मी को उन्होंने जीवित रखने के लिए, अमर करने के लिए प्रयास किया, जिसकी वजह से उनको भी दंड भोगना पड़ा। उसकी जिम्मेदारी भी इनके कंधों पे आती है। और माता पार्वती जी का क्या कसूर है? माता पार्वती जी का हरण करना, उनके बच्चों के साथ युद्ध करना, ये कितने बड़े पाप इसने किए हैं जो इसका सुकून तबाह कर चुकी है। लेकिन हकीकत है, हकीकत को वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अब देखते हैं कि जलंधर के साथ कल जब युद्ध होगा तो किस तरह से होता है। बिल्कुल, ये शिव जी जो है वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन वो सब लास्ट वाला सीन जो है वो देखकर ऐसे ही लग रहा था कि जलंधर भी मुड़ना चाहता है और शिव जी जो है और गणेश जी ने उनको जो है अपने पिता को कहा कि चलते हैं, क्योंकि जंग के नियम और ये चीज़ें जो है उन पर लागू नहीं होती। और वो बेशक जो है जंग का वक्त ख़त्म हो चुका था, लेकिन फिर भी उनकी संतान के ऊपर हमला किया गया, सब कुछ किया गया, तो शिव जी जो है वो ख़त्म कर सकते थे उसी वक्त जलंधर को। लेकिन वो सिचुएशन तो वैसे ही चल रही थी, लेकिन गणेश ने जो है कह रहे हैं कि उस चीज़ को समाप्त कर दिया वहीं पे। और उसके बाद जलंधर जो है वो अपने कह लें कि ज़मीर के साथ अंदर अपने आप से लड़ाई कर रहा है और उसको वही गुफा में चला गया और अपने बचपन को देख रहा है और देख रहा है कि हर कोई साथ छोड़ के क्या तो क्यों, मतलब मैं आज अकेला हूँ तो क्यों। एक बहुत बड़े प्रश्न कह लें कि उसके सामने खड़े होके हैं कि मुझे ही छोड़ के जा रहे हैं। मतलब वो बजाय इसके कि इस चीज़ को पॉजिटिव ले और सोचे कि क्यों कहीं मैं ज़्यादती तो नहीं कर रहा किसी के साथ, कहीं मैंने कुछ ऐसे तो नहीं किया, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं की जिससे उनकी दिल आज़ारी हुई है और वो दूर हुए हैं। शुक्राचार्य आज पहले माता वो कह रहे हैं कि चली गई, उसके बाद उनका कसूर नहीं था, वो चली गई। उसके बाद शुक्राचार्य जी जो हैं उन्होंने, जो गुरु हैं उनके, और वो छोड़ के चले गए। वृंदा जो है, और ये अभी सोच रहे थे कि वो उनका बचपन जो है वहीं पे प्रकट हुआ है और वो उनके सामने खड़ा है और वो प्रश्न कर रहा है और वो आईना दिखा रहा है किस्म का कि तुम्हारी वजह से हुआ है। वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है, मतलब ज़मीर अंदर ही अंदर जो है मलामत कर रहा है, उसे क्रिटिसाइज़ कर रहा है इस चीज़ को लेकर, तुम्हारी गलतियाँ हैं, सोचो इसके ऊपर कि तुमने कहीं गलत किया है, क्यों तुमसे दूर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती वृंदा की थी, जो उसकी मृत्यु हुई है, तुमसे शादी करना, ठीक है, तुम्हारे साथ चलना, और मतलब वो अंदर ही अंदर अपने आप को भी कोस रहा है, लेकिन बाहर वो दिखा रहा है कि दुनिया को कि बड़ा स्ट्रांग हूँ और मैं अमर हूँ और मुझे कोई गिरा नहीं सकता। और जिस जोश से और आवाज़ ऊंची करके वो बोल रहा है कि अंदर की आवाज़ बाहर ना आए, तो वो वैसा वाला फीलिंग जो है ना वो ले रहा है। और वो उसका अंदर में बता भी रहा है उसे अपने बचपन के थ्रू कि जो तुम आगे फैसला लेने वाले हो जंग में, वो ही तुम्हारा फ्यूचर जो है वो तय करेगा। उसको फिर भी इशारों को वो समझ नहीं रहा कि मेरे अंदर से ये आवाज़ है और ये अंदर से ये उसे कह रहा है कि चले जाओ, लेकिन वो फिर सामने आ रहा है और बार बार यही उसे कह रहा है कि मतलब वही चीज़ कि तुम जो है गलत ट्रैक के ऊपर हो, डिस ट्रैक हो चुके हो, और ट्रैक पे आओ, अपने आप सोचो कि तुमने क्या गलतियाँ की कि तुमसे वो दूर हो गए। तो ये उसे अब सोचना होगा, देखना होगा, क्योंकि इससे पहले कि वो जो उसने गलती की, इंद्रदेव ने भी वही गलती की थी, इनकी माता को मारा था, उन्हें छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया और अकेला कर दिया, एक बच्चे के साथ न्याय किया। वही चीज़ ये कर रहा है कि इसने भी जो है माता पार्वती जी को जो है उनका अपहरण कर लिया और वही तकलीफ उनको दे रहा है, उनके संतान को दे रहा है, उनसे लड़ाई कर रहा है, उनको मारना चाहता है। यही सिचुएशन उनके साथ भी कर रहा है, मतलब जो ज्यादती इसके साथ हुई है रिवर्स उसके उनके साथ भी कर रहा है जिनका कोई कसूर नहीं है। तो इंद्र देव के साथ थी वो खत्म हो गई, वो देवी भी कह रही हैं और इसी चीज़ को लेकर वो कह रही हैं कि वहां तक वो ठीक था, लेकिन आगे काम खराब हुआ। लेकिन देखते हैं अब सिचुएशन जो है वो कैसी होती है। बिल्कुल जी। अभी शिव जी ने भी इसको टाइम दिया है कि रात है, और इसलिए सोच लेना, सुबह जो भी ज़ाहिर निर्णय होगा वो तुम्हारा या तो अंत तय करेगा
या फिर जो है वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके अपने अंदर की ज़मीर भी जो है वो भी उसको मलामत कर रहा है कि तुम ये गलत कर रहे हो। इसलिए आज ही है जो सोचना है सोच लो। अब आगे फ्यूचर में क्या होगा वो आप तुम्हारे निर्णय पे ही जो है वो डिपेंड करता है। तो वो अब निर्णय ले चुका है। वो उसको कोई पता नहीं कोई डर है, वहम है, खौफ है उसके दिल के अंदर, वो अब पीछे नहीं हटने लगा। अब उसने माता पार्वती को जो है वो एक किस्म का अपहरण किया हुआ है उनका। तो अब जाहिर है वो जो अंदर से आवाज आ रही है कि तुम्हारी माता के साथ भी अगर जब ऐसा कुछ इंद्रदेव ने किया तुम्हें भी क्रोध आया था, गुस्सा आया था। इसी तरह कार्तिकेय और गणेश जो हैं वो भी उनकी संतान है, तो उनको कितना क्रोध या गुस्सा आ रहा होगा और वो उन पे क्या गुजरी होगी जो तुम पे गुजरी थी। लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है अब। तो बहरहाल देखते हैं कि जी अब आगे क्या होता है अब। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।